दोस्तों एक किस्सा है भरतपुर का, जहाँ पे दो दोस्त थे, विशाल और मोहित। दोनों पड़ोसी थे। दोनों वहाँ से भरतपुर से बीटेक करने के लिए, उनकी 12th कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद बीटेक करने के लिए उन्होंने जयपुर में बीटेक करने की सोची। कुछ दिन बात चलने के बाद उनका फाइनल हो गया बीटेक करने का, और फिर वो घर से निकले, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जयपुर के लिए निकल गए। जयपुर जाके बीटेक के कॉलेज में भी एडमिशन करा लिया। फिर पढ़ाई में ठीक ठाक ही थे वो दोनों। उनका बीटेक करने का इरादा खाली इतना ही था, वो थोड़े चंचल स्वभाव के थे। पता था बीटेक तो होगी नहीं, लेकिन हाँ चलो जयपुर घूम आते हैं, ऐसा बहुत से जने करते हैं। उन्होंने कहा, पर वो काम को लेकर काफ़ी सीरियस थे कि भाई कुछ करना तो है ही। तो जयपुर निकल गए। अब जयपुर में डेली शाम को गार्डन जाते थे। शाम में वहाँ जहाँ रहते थे उनके जस्ट सामने थोड़ा आगे एक गार्डन था। तो रोज़ शाम को गार्डन जाते थे, बातचीत करते थे कि आगे क्या करना है, बीटेक के अलावा भी कुछ करना होगा कमाने के लिए। ये किस्सा करीबन 2011 का बताया उन्होंने मुझे। और एक दिन शाम को जब बैठे थे बगीचे में, तो एक काम्या नाम की लड़की आई। वो काफ़ी दिनों से वो देखा था उन्होंने एक दूसरे को, आई कांटेक्ट होता था पर कभी बात नहीं हुई। तो उस दिन काम्या बताया उन्होंने कि काम्या खुद आई बात करने के लिए, और जान पहचान हुई उनमें। तो काम्या ने कहा कि आप कहाँ से हो, आप यहीं जयपुर से? बोले नहीं, हम भरतपुर से हैं, यहाँ बीटेक करने आए हैं। ठीक है। अब विशाल को काम्या से थोड़ा अट्रैक्शन होने लग गया उस टाइम। वो बड़ी बड़ी आंखें थी। विशाल ने मुझे बताया कि यार वो दिखने में उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें से ना एक बहुत गंदी स्मेल आ रही थी यार। और उस टाइम तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार ठीक है, कोई के कारण से आ रही होगी, कहीं से गुजरना हो या कुछ, कोई भी कपड़े ख़राब हो या कुछ भी, दिमाग नहीं लगाया उसने ज़्यादा। वो उसको बस चेहरे पे ध्यान रहा। धीरे धीरे उनमें बातचीत होने लगी। फिर कहा, मैंने पूछा आप क्या करते हो? बोले बीटेक कर रहे हैं, बताया उनको। बोले अच्छा। तो धीरे धीरे ऐसे मिलने लगे। रोज़ शाम को वो बगीचे में मिलते थे। धीरे धीरे उनका घूमने घूमने का भी हुआ, कभी शाम को घूमने चले जाते थे। मोहित को पता नहीं क्यों शक हो रहा था उस पर कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ये लड़की थोड़ी गड़बड़ है। तो मोहित ने विशाल से बात भी करी इस बारे में कि यार विशाल, यार मेरे को यार थोड़ा अलग सी वाइब आती है इसमें यार, मुझे थोड़ी गड़बड़ लगती है। वो कई बार मोहित ऐसी बातें करता था, तो विशाल वैसे भी इग्नोर कर देता था उसकी बातों को। फिर ऐसे मिलते रहे, पर विशाल का मेन कारण यह था, वो अट्रैक्ट हो गया था उससे काफ़ी। तो एक दिन ऐसे बगीचे में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने बात करी कि यार एक यूट्यूब चैनल बनाना है। तो काम्या ने कहा अच्छी बात है। और उस टाइम ज़्यादा क्रेज़ था नहीं, बहुत कम लोग ही इतना आते थे इसमें। तो उन्होंने कहा कि हमको लगा कि यार सर्च करते हैं किस पे बना सकते हैं, और अपने में एक ऐसा क्या है कि वो कर सकते हैं। तो विशाल और मोहित ना शुरू से योगा वगैरह का बहुत उनको था, योगा मेडिटेशन इसका। तो उन्होंने सोचा इसी टॉपिक पे बनाएंगे। अब उन्होंने कहा कि यार शूट वगैरह कहाँ करेंगे? तो बोले कि भाई शाम को गार्डन में कर लेंगे अपन, यहीं डेली शाम को तो आते ही हैं, तो यहीं गार्डन में योगा वगैरह करके कैमरे पे लगा लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद शूट कर लेंगे। तो काम्या ने कहा नहीं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कोई इंडोर जगह लेते हैं, इंडोर जगह में बढ़िया लाइट वाइट करके अच्छे बैकग्राउंड के साथ अच्छी जगह पे शूट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे पास तो ऐसी कोई जगह है नहीं, हमारा तो रूम है छोटा, उसी में किचन है और बाथरूम भी अलग बाहर। तो बोले वहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो काम्या ने कहा कि एक काम करते हैं मैं भी तुम्हें ज्वाइन करती हूँ, तुम मेरे घर पे शूट करते हैं। तो पहले तो वो हिचकिचा, बोला यार अच्छा नहीं लगता, अभी मिले हुए टाइम में कितना हुआ है, 15-20 दिन हुए हैं। और वो उसने कहा कि मैं भी इन्वॉल्व हो रही हूँ, मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ, ग्रुप में करते हैं जो भी। बोले चलो ठीक है, फिर वो मान गए। तो उन्होंने कहा कि कब से शुरू करना है? बोले मैं एक बार घर पे थोड़ा सेटअप वेटअप कर देती हूँ, तो फिर वो तब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सेटअप में कितना खर्चा आएगा, कितने रुपए देने हैं, हम भी मिला लेते हैं। तो उसने मना कर दिया साहब। बोले नहीं नहीं, वो सब मैं देख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे जो भी होगा, प्रॉफिट होगा तो। बोले ठीक है। फिर उन्होंने अगले दिन वो आई। बोले तुम्हें मम्मी ने बुलाया है अगले दिन। मम्मी ने बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं, बस ऐसे ही बुलाया है खाने पे, क्या हो, मिलाओ कौन है, किसके साथ काम कर रहे हो। मैं ऊपर वो सेटअप कर रही थी ना, तो मम्मी ने मुझे कहा था कि बताओ कौन है, एक बार मिलवाओ। तो उनको लगा कि भाई देखने के लिए खर्चा वर्चा हो रहा है, तो भाई कौन लोग हैं, किसके साथ क्या कर रही है। तो उस हिसाब से बोले चलो खाने पे बुलाया, चल लेते हैं। फिर मोहित का भाई मन में थोड़ा सा अजीब सा है। वो एक तो पहले पता है काम्या को देखते थोड़ा सा नर्वस हो जाता था, डर जाता था, पता नहीं क्यों उसके वो ऐसी वाइब आ रही थी। उसने बताया मुझे, बोले मुझे भाई
फील होता था यार इसमें से कुछ वाइब आ रही है नेगेटिव सी। पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था। विशाल ने मुझे समझाया, बोले यार तू है ना बहुत सोच सोच के शायद मेरे को लग रहा पागल नहीं हो जाएगा। तो मैंने भी इस बात में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा यार ठीक है यार, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ऐसे चलता रहा। फिर उसकी मम्मी से बात कराई उसने, वो मना करने लग गया था मोहित के कहने पे। विशाल ने कहा, कोशिश करी विशाल ने उसको समझाने की, और मोहित माना नहीं। मोहित ने कहा कि यार मैं नहीं जाऊँगा, तुझे जाना है तो जा, और मैं तो कहता हूँ तू भी मत जा। विशाल ने कहा चल ठीक है, नहीं जाते भाई अपन तो। फिर अगले दिन वो आई, बोले तुम आए नहीं कल, सारा खाना वेस्ट हो गया ये वो। विशाल बोला यार हम नहीं आ पाए, ये टाइम नहीं मिला, बुखार उखार जो भी बहाना बना दिया उन्होंने। फिर उसने अपनी मम्मी से बात करा, बोले एक बार मम्मी से बात करो, मम्मी बात करना चाहती है। तो विशाल थोड़ा टेंशन में आ गया, बोला यार आंटी नाराज़ हो रही होगी, कल खाना वाना बनाया और ऐसे बिना इन्फॉर्म करे गए ही नहीं। फिर उससे आंटी से बात करी तो आंटी ने बोला, एक तो वो आंटी की आवाज़ एकदम क्रीपी टाइप, वो थी ना तीखी सी अजीब सी, हाँ बेटा, ये इस टाइप की। तो बोले अरे बेटा तुम आए नहीं कल, मैंने खाना वाना बनाया तुम्हारे लिए और ये सब तैयारियां करी, बहुत अच्छा दिन था कल, बहुत अच्छा दिन था, तुम आए नहीं। बोले आंटी ऐसे, बोले आंटी अगर नाराज़ मत होना प्लीज़। वो कन्विंस करने लगा तो आंटी तो बोले नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो खाना तो हमने दान कर दिया, आप हो सके तो आज आ जाना, आज आ जाना। वो बोले कहते चलो। विशाल ने मन में सोच लिया, बोले यार आज मोहित जाए नहीं जाए मैं तो चल जाऊँगा। तो उसने आंटी को बताया, तो बोले आंटी शायद मोहित नहीं आ पाएगा लेकिन मैं तो आ जाऊँगा। तो वो आंटी तो एकदम से चिढ़ गई, नहीं 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 नहीं, आना है तो दोनों को आना है, दोनों को आना पड़ेगा, दोनों को आना पड़ेगा। तो विशाल बोला अच्छा चलो ठीक है आंटी, इतना ध्यान ही नहीं दिया। शुरू शुरू में हम लोग भी ध्यान नहीं देते क्या हो रहा है क्या नहीं, बाद में जब पता पड़ता है तब लगता है यार उस टाइम में थोड़ा ध्यान दे लेते। तो उसने कहा चलो ठीक है आंटी, हम दोनों आज शाम को आ जाएंगे। तो आंटी बोले कि अजीब सी बात ये हुई, बोले बेटा नहाकर मत आना। तो विशाल बोले ठीक है आंटी। बोले नहाकर मत आना और खाली पेट आना। बोले ठीक है आंटी, खाली पेट तो खाने पे बुलाया तो खाली पेट ही आना, मतलब ठीक है नॉर्मली ले लिया उसने, कैजुअली। पहली बात उसको थोड़ी अजीब लगी तो उसने इग्नोर कर दी। फिर दोनों शाम को गए वहाँ, बोले कि घर, बोले आगे से लेफ्ट लेके ऐसे ऐसे पहुँचे। अब उन्होंने घर देखा बाहर से, घर में से इतनी नेगेटिव वाइब आ रही थी। इस बार तो विशाल को भी अजीब सा लगने लग गया। मुझे तो मोहित को ही लग रहा था वो कान्या को देख के, पर उस टाइम विशाल को भी बहुत अजीब लगने लग गया। वो मकान देखे तो बाहर से बिल्कुल संकरा, जैसे जैसे रेलगाड़ी का डब्बा खड़ा कर देते ना, पर समझ लो रेलगाड़ी का डब्बा खड़ा कर दिया हो और उसको अंदर की तरफ धकेल दिया हो, बिल्कुल ये सब पतला। और घर में कोई कलर नहीं, कोई भी कलर नहीं, एकदम सीमेंट वीमेंट हो रखी है। और दरवाजे पे कपड़े वपड़े ढक रखे अलग अलग कलर के, लाल पीले टाइप के। उन्होंने कहा ठीक है यार, बोले जब चलते हैं। अंदर गए और विशाल बोले कि यार मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था अंदर जाने का, कि यार अजीब, मतलब ऐसा लग रहा था यार क्यों जाऊँ मैं अंदर, यार कुछ अजीब सा लगने लग गया। और मोहित तो वैसे ही बिल्कुल चुप हो गया था। वो विशाल उसको बहुत कन्विंस करके ले गया था, मोहित वैसे बेमन से गया था वहाँ। अब अंदर गए, लेफ्ट लिया, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के ऊपर गए। फिर विशाल बोले मैं जैसे ही सीढ़ी का जैसे मोड़ आता ना और ऊपर अगले फ्लोर पे जाने के लिए, तो विशाल, मोहित तो आगे चला गया, सबसे आगे कामया, फिर मोहित, फिर ऊपर से विशाल। बोले मैं जैसे ही मुड़ा ना, आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं एकदम से, और बिल्कुल अंधेरा भाई घर में। सीढ़ियों में हमको लगा सीढ़ियों में अंधेरा होगा, लेकिन ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर आया वहाँ पे भी पूरा अंधेरा। और ऐसे बस एक डिम बल्ब जल रहा है, बिल्कुल डिम बल्ब होता है ना, बस वो चल रहा है, वो भी कोई काम का नहीं, बस बल्ब दिख रहा है, बल्ब से कुछ नहीं दिख रहा है। बोले मैं एकदम से घुमा, आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अरे बेटा आ गया, तू आ गया। विशाल बोल दिया, वो नाम पहचान गई। चलो ठीक है, दो लोग हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तुक्का बैठ गया। अरे विशाल बेटा तू आ गया, तू आ गया। बोले अरे आंटी एकदम से ऐसे डरा क्यों रहे हो, अरे तू डरता है क्या, तू डरता है क्या। नहीं नहीं तू तो शेर बेटा है, शेर बेटा है। विशाल बोला अरे आंटी ठीक है। फिर वो आंटी ने उसको भी नीचे बुलाया, बोलो अरे नीचे आ जाओ, ऊपर का जा रहे हो, मैं तो यहीं हूँ। ठीक है भाई, नीचे आया तीनों। काम्या को बोल रहा कि भाई तू ऊपर जाके ऊपर वाले कमरे की थोड़ी सफाई वफाई कर ले, वो तो स्टूडियो की तैयारी कर रही थी, जो पूरा तूने बिखेरा कर रखा है, कचरा कर रखा है, मेरे से नहीं होती सफाई। बोले ठीक है, काम्या ऊपर चली गई। फिर उसने बोला कि मोहित तुम भी जाओगे काम्या के साथ, और काम्या इससे है ना फूल चुगवा देना। विशाल बोले फूल चुगवा देना। बोले यार कोई तो हाइट पे होंगे, हाथ वाथ नहीं पहुंचता होगा, वो दोनों लंबे थे, करीबन 6-6 फुट के थे दोनों दोस्त। तो बोले ठीक है, मोहित चला गया ऊपर। मोहित गया छत पे, टेरिस पे काम्या के साथ, और सारे गमले, करीबन उसने बताया 30-40 गमले थे, सारे गमलों में पौधे लगे हुए भाई, सारे के सारे गमले में पौधे सूखे हुए। बोले एक फूल नहीं, एक पत्ता नहीं, कुछ ही नहीं, खाली डंडियाँ डंडियाँ हैं, और बिल्कुल नहीं। और छत को भी है ना ग्रीन मैट से ढक रखा था,
ग्रीन मैट होती ना, वो शेडो धूप को बचाने के लिए, उस टाइप की पूरी ग्रीन मैट से पूरी छत कवर कर रखी थी। बस एक ही गमले में था फूल, वो भी बगल वाले के घर से सटा के लगा रखा था उन्होंने। जैसे आपके घर की जो वो होती ना या पट्टी छत की, उसके पास में जैसे जुड़ा हुआ मकान है तो, या फिर वहाँ पे गमला लगा के वहाँ से जो पौधा उनके घर की तरफ आ रहा था ना, छत की तरफ, उसमें से एक फूल तोड़वाया। बोला यार इसमें से एक फूल तोड़ दो। तो मोहित बोला यार ये तो तुम भी तोड़ सकते थे। बोला नहीं मैं लड़की हूँ, मैं नहीं तोड़ सकती हूँ ये वो। तो मोहित बोला ठीक है, इनके होता है कुछ, वो उस टाइम नहीं तोड़ पाते हैं या फिर ये सब नहीं कर पाते, उसमें ऐसा कुछ होगा। तो मोहित ने तोड़ दिया एक फूल। और वो दोनों नीचे आए। नीचे आए तो विशाल उस टाइम विशाल नीचे था। और विशाल के साथ क्या हुआ, जब तक वो ऊपर फूल तोड़ रहा था करीबन 15-20 मिनट हो गए उसको ऊपर, वो इधर उधर थोड़ा बात बात करते हुए। और काम्या से तो ऐसी कुछ खास बात नहीं हुई, तो मोहित ने बताया उससे तो ऐसी कोई नॉर्मल ही बात हो रही थी। पर नीचे विशाल के साथ बहुत खतरनाक सीन हो रहे थे। वो आंटी जो थी एकदम कम हाइट की थी और बहुत अजीब सी बाल ढंग से नहीं बना रखे हैं। एक होता है ना जैसे कोई सो के उठ गया हो, बालों में बिल्कुल सफ़ेद बाल, और मुंह ऐसा अजीब सा। लेकिन बहुत लगाव कर रही थी, बार बार ऐसे गले लगा रही है उसको, अरे बेटा आजा, बहुत अच्छे टाइम पे आया है, आज बहुत अच्छा दिन है। और बोले आंटी इतना अंधेरा अंधेरा क्यों रहता है। बोले बेटा यार ये अंधेरा ना अच्छा रहता है। कभी हमारे घर में क्या है कि गर्माश बहुत हो जाती है, पीछे से सनराइज होता है, धूप सीधी आती है, तो हमने थोड़ा पैक करवा रखा है। और लाइट का काम भी अभी करवाना है, देखो अभी कलर वलर भी नहीं करा रखा है हमने। ये भी सारा काम वाम करवाएंगे, काम्या की शादी है कुछ टाइम बाद, लड़का भी देख रहे हैं। बोले ठीक है। फिर बोले बेटा आओ अंदर थोड़ी पूजा करते हैं, पूजा। बोले आंटी पूजा। बोला हाँ बेटा पूजा करते हैं ना, पूजा नहीं करते हो तुम। तो उसको अजीब लगा विशाल को। बोला यार पूजा के लिए कौन मना करेगा। बोला हाँ आंटी ठीक है पूजा कर लेते हैं। और वो थोड़ा आगे गए, फिर आगे से जस्ट राइट की तरफ टर्न होके एक रूम था। और जाते जाते बीच में विशाल की नज़र पड़ी, एक पिंजरा था ऊपर टंगा हुआ, तोते का पिंजरा होता है वैसे पिंजरा टंगा हुआ था। उसके अंदर उसने पास जाके देखा, उसके अंदर तोता मरा हुआ था। मरा हुआ भी है और पूरा सूखा है, मतलब कोई जानवर अगर मर गया है, समझ लो अगले दिन 2-3 दिन में तो सूख के बिल्कुल काटा हो जाता है, या तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे अगर नमी में है तो, और अगर धूप में है तो उसमें सूख जाएगा वो। और वो सूखा हुआ था, और मकान जिस तरह का था सनलाइट तो आ नहीं रही है, तो उसमें तो मेरे हिसाब से उसको सड़ना ही चाहिए था उसको। वो उस देख के साफ लग रहा था कि कहीं से ला के उस पिंजरे में रख रखा है उस मरे हुए तोते को। तो विशाल ने आंटी को बोला, बोला आंटी ये तोता मर गया है। हैं मर गया। फिर वो ऊपर ऐसे नाटक करने लग गई। विशाल को उस टाइम पता नहीं पड़ा, अरे मर गया। फिर वो स्टूल लगा के ऊपर देखा, फिर बोले अरे तो मर गया, ठीक है इसको मैं बाद में फेंकूंगी। बोला आंटी मर गया है इसको फेंक दो ना, वो बदबू भी आ रही है इतनी। बोले नहीं बेटा ये यहाँ से नहीं आ रही है, तो वो तो क्या मैं अंदर पूजा वगैरह का करती हूँ ना, वहाँ पे वो अगरबत्ती और धूप वगैरह की आती है। बोले आंटी अगरबत्ती धूप की तो खुशबू आती है, इसमें बदबू आ रही है। बोले नहीं बेटा ये खुशबू है, तू नहीं समझता, चल 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 पूजा करेंगे पूजा करेंगे। वो तोता वोता सब भूल के अंदर चले गए, उसको कमरे में ले गई। वो कमरे में घुसे, आंटी बोले पहले वो आंटी घुस गई कमरे में, और उसको बोला कि है ना लेफ्ट पैर आगे रख बेटा, लेफ्ट। बोला आंटी लेफ्ट, हाँ लेफ्ट ही रखना, लेफ्ट ये हमारे ऐसे ही है। अरे अपन तो क्या देखते हैं चलो यार राइट पैर रखते हैं तो शुभ माना जाता है, लेफ्ट को अशुभ बोलते हैं। अब ये कितना है क्या है तो पता नहीं, पर उससे लेफ्ट आगे रखवाया। अब यहाँ से शुरू हो गया उसका दिमाग ख़राब होना। बोले यार ये क्या नाटक चल रहा है यार, ये इतना क्यों कर रहे हैं। अब अंदर लेफ्ट पे रख के अंदर गया, फिर वो आंटी ने उसको फिर गले लगा लिया, शाबाश बेटा शाबाश, बढ़िया कर रहा है बढ़िया कर रहा है, जैसे तो पता नहीं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हो, इस तरह की उसको उपलब्धियाँ दे दी। अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है। फिर उसने ऐसे झटका के थोड़ा पीछे करा, अरे आंटी आप बार बार ऐसे क्या करते हो? मुस्कुरा के बोला बेचारा। अब बोले भाई अंदर इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू, रूम में पूरा अंधेरा। बाहर तो फिर वो बल्ब था, अंदर तो बल्ब भी नहीं था, खाली 2 दिए जल रहे थे नीचे, एक लेफ्ट और एक राइट में। और उस दिए पे मतलब दीवार के ऊपर एक मूर्ति बनी हुई थी। एक होती ना 3D मूर्ति, वैसी नहीं, दीवार के ऊपर ही कुछ, जैसे यार कैसे बताऊँ, एक मूर्ति को आधा कर दो और आगे का हिस्सा दीवार पे चिपका दो, बोले इस तरह की मूर्ति थी उभरी हुई दीवार में से। और एकदम गीली गीली जैसे तेल लगा रखा हो पूरा, और एकदम अजीब सी वाइट कलर की आंखें थी उसकी, बिल्कुल बोले बिल्कुल वाइट कलर की आंखें थी, अपने जैसे आईबॉल होते ना वैसे नहीं था, और मूछें निकली हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। बोले मेरे को, मैं सारा दिमाग लगा दिया, और वो था ब्राह्मण। ब्राह्मण था, सारे पूजा वूजा सब जानता था, देवी देवता भी पता ही थे उसको। बोले यार मैंने सारा दिमाग लगा लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये है कौन से देवता। ये शनि महाराज, मूछे ऊँचे हैं, शनि महाराज को कई बार दिखा गया है मूछों में, और इसने ब्लैक कलर की मूर्ति भी है, पर यार ये शनि महाराज भी नहीं लग रहे, ऐसे बिखरे हुए चांडाल रूप में तो नहीं दिखाते। उसने कहा आंटी ये कौन से देवता है। बोले हमारे कुल देवता हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है। बोले अला आजा पूजा कर।
वो थोड़ा आगे गया, पैर रखा, धीरे धीरे वो ना सुन्न होने लग गया। जैसे कहते हैं ना मदहोश ही हो गया, कुछ होश ही नहीं है। धीरे धीरे एकदम चुप हो गया। जितने में वो मोहित आ गया फूल लेके। मोहित बोला आंटी ये फूल, हाँ बेटा तू भी आ जा, तू भी आ जा। फिर उसको भी वैसे ही उल्टा पैर आगे रखवा के अंदर उसके बगल में खड़ा कर दिया। मोहित उसको विशाल को बोला, अरे भाई यार ये बदबू कौन सी आ रही है। अब मोहित ने विशाल को देखा। विशाल तो बिल्कुल गर्दन नीचे खड़ी करके आगे के दोनों हाथ बांध के एकदम जैसे स्लेव होते ना, गुलाम, उनकी तरह खड़ा है। वो दिमाग खराब हो गया मोहित का। मोहित बोले अरे विशाल, उसको हिला भी रहा है, विशाल तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। मोहित बोले यार विशाल क्या हो गया। कुछ भी नहीं। हाँ वो बोले आंटी इसको क्या हुआ। बोले बेटा वो पूजा कर रहा है, मैंने उसको कोई मंत्र दिया है, वो जप रहा है उसको, उसको अभी डिस्टर्ब मत करो। और तुम भी चलो पूजा करो, पूजा करो, देवताओं की आंखों में देखो। तो उसने भी देखा। बोले ठीक है। उसने भी बोला यार सफ़ेद आंखें थी बिल्कुल। ठीक है। फिर बोले एक मंत्र बोला उसको, बोले ऐसे ऐसे बोलो। बोले आंटी ये कौन सा मंत्र है, मैं तो कभी सुना ही नहीं, ना उसमें ओम का कोई शब्द आ रहा था, ना उसमें कोई ऐसा कुछ लग रहा था। बोले नहीं बेटा इसका उच्चारण करो। तो उसने धीरे धीरे उच्चारण करता हुआ वो भी बिल्कुल मदहोश हो गया। अब मैंने कहा यार तुम तो कह रहे हो कि दोनों ही ऐसे हो गए बिल्कुल बेहोश टाइप के, तो तुमको पता कैसे है ये सारी बात अंदर क्या हुआ। बोले भाई हमको सब समझ में आ रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमको दिख भी रहा है वो आंटी क्या कर रही है। वो कभी इधर जा रही है, उधर कुछ सेटअप कर रही है, उधर जा रही है, उधर कुछ सेटअप कर रही है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो अंदर से बदबू के कारण ऐसा लग रहा था कि उल्टी कर देंगे भाई, लेकिन उल्टी भी नहीं आ पा रही है। खाली पेट भी इसलिए बुलाया शायद उन्होंने। और फिर उसके बाद बोली राजा राजा। राजा राजा कौन है। फिर बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गई राजा राजा। तो यार फिर वो बाहर गई और उसको बुला के लाई। ये करीबन 6 साढ़े 6 फुट का लंबा लड़का, बिल्कुल सूखा हुआ, वैसे दोनों हाथ बांध रखे आगे, और उसे मुंह नीचे करके अंदर आ रहा है कमरे में, बिल्कुल कंधे वंधे झुके हुए, सूख गया है जैसे तो किसी ने चूस लिया उसको खून पूरा, ऐसे हालत हो गई। फिर उसको अंदर बुलाया। फिर उसको बोले सीधा पैर आगे रख, सीधा। राजा बेटा सीधा पैर आगे। तो राजा ने सीधा पैर आगे रखा। फिर उसको हाथ से उठाया, आंटी ने बोले वो हाथ से उठाया उन्होंने, पैर उठा भी नहीं पा रहा था, फिर हाथ से पैर उठाया। फिर दूसरा उठा के उसको पूरा टैप कर करके बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है। फिर उसको भी ला के खड़ा कर दिया। तो फिर विशाल बोला है कि विशाल ने कहा कि उस टाइम मेरे को लग रहा था यार ये कौन है, कभी कामे ने बताया भी नहीं इसके बारे में, ये क्या है। फिर धीरे धीरे मोहित बोला कि मैं थोड़ा ठीक होने लगा, उसको देख के मेरे अंदर का डर इतना बड़ा, और वो मंत्र जो है ना वो ऑटोमेटिक चलने लग गया, उनके अंदर चैंट करने लग गया। मोहित ने जैसे तैसे बोला यार मैं उससे छूटा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये क्या है। और मोहित बोला मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा था कि ये हमको भी ऐसा ही बनाना चाह रही है, क्योंकि साफ दिख रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है, इस तरह की कोई पूजा नहीं होती है, ये कोई ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ कर रहा है। तो उसका दिमाग खराब हुआ, धीरे 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 थोड़ा कॉन्शियस हुआ। फिर विशाल को पकड़ा, झटका। विशाल ने उसको देखा एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके हैरान होके। विशाल बोले मेरे को, मैं तो सो गया था उस टाइम थोड़ा बहुत, खड़ा खड़ा ही। बोले मैं एकदम से आंखें खुली, मेरे को ऐसा लगा मैं नींद में से उठा हूँ। मोहित ने मुझे खींचा, उसको जैसे खींचा वो गिर गया। अब जैसे किसी को नींद से आप खींचो उठा के, तो एकदम से तो नहीं उठ पाएगा ना, उसको कॉन्शियस होने में टाइम लगेगा। मोहित ने कहा मैंने उसको खींचा, मेरे को लगा भाग लेगा, खड़ा है ये तो। उसको खींचा तो वो गिर गया नीचे। आंटी बोले अरे बेटा क्या कर रहा है, पूजा खराब कर रहा है, पूजा खराब कर रहा है। फिर उसको पकड़ के उसने उठाया, बोले भाई तू भाग यहाँ से। अब दोनों वहाँ से भागे, बाहर आए हॉल में। वो आंटी थोड़ी बूढ़ी थी, वो ज़्यादा भाग नहीं पा रही थी, वो जितने में वो चिल्लाने लग गई, अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लग गई, काम्या काम्या ये देख भाग रहे, ये जा रहे, इनको पकड़ जल्दी पकड़ो भाई। बन्नौट भागे। बिल्कुल सीढ़ी में जब उतरे तो सारी सीढ़ियों में चावल के दाने सब बिखरे हुए। और जैसे नीचे पकड़े तो एक कद्दू देखा होगा आपने, जिसका वो कद्दू कौन सा, जिसका आगरे का पेठा बनता है ना जिस कद्दू का, वो दोनों दो हिस्सों में कटे हुए, एक लेफ्ट पड़ा है एक राइट पड़ा है, जहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म हो रही है, और उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम वगैरह लगा रखा है। वो बस ये नज़र पड़ी, हुआ कुछ नहीं। वहाँ से निकले भागते भागते, गाड़ी थी नहीं उनके पास, भागते भागते कॉलोनी से होते हुए, ना टेम्पो चल रहा है वहाँ, ना कुछ चल रहा है। सोचे कोई गाड़ी मिल जाती तो लिफ्ट भी ले लेते। निकलते निकलते आगे पहुँचे, और आगे जाके रुक के सांस वाँस ले रहे हैं, और बोले यहाँ से गाड़ी करके थोड़ा निकलते हैं भाई, कि वो पहुँचे नहीं यहाँ तक। बहुत बुरी तरह डर गए थे दोनों, अभी भी हाथ पैर सुन्न थे उनके, रोंगटे खड़े हो रखे थे। फिर उन्होंने एक जने को बोला, ऑटो ऑटो करके गए। और फिर उन्होंने कहा यार क्या करें। फिर उसने, विशाल ने कहा कि एक बार मम्मी को फ़ोन करके बताते, मम्मी ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करना है। तो मोहित बोले यार मम्मी चिंता कर लेगी। बोले मम्मी समझती, उनकी मम्मी में ना अक्सर भाव आते थे, जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी के पितर आ जाते हैं किसी के अंदर कोई देवता समझ आते हैं। तो ऐसा उनकी मम्मी के साथ भी हो। तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछते हैं कि एक बार उनको कुछ पता हो कि
क्या करना है, यहाँ से निकल जाए या फिर इस शहर में रुकें, कुछ दिन बाद आए। तो उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा। उनकी मम्मी वीडियो कॉल करा। तो उसकी मम्मी बोले, अरे क्या हुआ बेटा, इतना अजीब सा क्यों हो रहा है, पसीना आ रहा है, डरा डरा क्यों है। तो उन्होंने है ना एकदम से बोला मम्मी, वो बोल ही नहीं पा रहा था डर के मारे, मम्मी मम्मी। एकदम से उसकी मम्मी का फ़ोन हाथ से गिर गया, और ऐसे गिर गया बिल्कुल आगे उनकी गोद की तरफ। और मतलब उनकी गर्दन का नीचे का ठुड्डी होती ना, ठुड्डी वैसे नीचे पड़ा है, और उसका मतलब टॉप व्यू दिख रहा है, ठुड्डी दिख रही है उनकी आंटी की। वो आंटी ने बिल्कुल गर्दन ऊपर करके, एक कम से कम 3-4 सेकंड गर्दन ऊपर करके सीधे है ना मोबाइल में देखा। वो बोले भाई वो मम्मी में आ गए देव। बोले तू गया था वहाँ, गया था वहाँ, क्यों गया वहाँ, क्यों गया वहाँ। बोले यार मैं सोच रहा हूँ उनको कैसे पता। फिर उसने कहा यार ये थोड़ा देवता है, वो बहुत खुश भी हुआ, उसको थोड़ी शांति मिली कि चलो इनको पता है। बोले अब करना क्या है। बोले जल्दी वहाँ से निकल, जितना दूर पहुँचा है ना उससे भी और दूर निकल, और किसी मंदिर में जाके बैठ, मैं वहाँ किसी को भेजता हूँ, उसके साथ गाड़ी में बैठ कर निकलना। फिर वहाँ से फटाफट और दूसरा ऑटो देखा, वहाँ से भागे और मंदिर जाके बैठे। फिर वहाँ से एक ऑटो, एक जना आया, उन्होंने भेजा था पंडित जी ने, वो उनके मिलने वाला होगा वहाँ पे, वो जो देवता आए थे, सॉरी पंडित नहीं। फिर वो एक पंडित जी आए, उन्होंने वो भेजा था, उन्होंने उनके हाथ पे मोली बांधी और बोले मेरे साथ चलो। फिर उनको अपने स्कूटर पे बिठा के आगे लेके गए। फिर बस थोड़ा सा आगे पहुँचे और पंडित को तो होने लग गई उल्टी, जी खराब, बार बार उल्टी कर रहा है। इधर विशाल और मोहित को बार बार फ़ोन आ रहा है काम्या का, और वो नहीं उठा रहे हैं। वो चाहते कि वो स्विच ऑफ करना भी नहीं चाह रहे, बोले हम स्विच ऑफ भी नहीं करना चाह रहे। उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था, तो इंतजार कर रहे थे कि वो कॉल वापस आएगा उनका, और इधर पंडित जी उल्टी पे उल्टी किए जाए। दोनों ने बोला कि आपको क्या हुआ, बार बार आपको उल्टी हो रही है, जी खराब हो रहा है। अब वो उल्टी कर रहे थे झुककर, कोई भी उल्टी करता है कैसे करेगा, सीधा सीधा खड़ा होकर तो नहीं करेगा, वो झुककर उल्टी कर रहे थे, वो पीछे खड़े थे। और उन्होंने पूछा आपको क्या हुआ, वो जैसे ही खड़े हुए उन्होंने मुड़ के देखा, दोनों का दिमाग खराब। पंडित जी ने दोनों की आँख, उनकी आंखें एकदम सफ़ेद। बोले भाई उनकी आंखें बिल्कुल एकदम सफ़ेद, जैसी उस घर में उस मूर्ति की थी, बिल्कुल वैसी आंखें। अब उनका हो गया दिमाग खराब। बोले अब क्या करें। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो वापस सुनने पड़ने लग गए, बिल्कुल उस कमरे में थे जैसे। दिख रहा है सब, समझ में सब आ रहा है, कर कुछ नहीं पा रहे। अब पंडित स्कूटर पे बैठा चुपचाप, और दोनों भी बैठ गए। दो तीनों में बोले, इन तीनों में कोई बात नहीं हुई। वो पहले बैठा आगे ड्राइवर सीट पे, फिर मोहित बैठा, फिर मैं बैठ गया। अब यकीन नहीं करोगे, सही में मैंने भी यकीन नहीं किया था। अब उसने जो बोला, अभी तक तो जो भी बोला चलो ठीक है, इतना तो मैंने सुना है कि हिप्नोटिज्म होता है या फिर ऐसा कुछ, ऊपरी हवा लगा देते हैं और सामने वाला बेजान हो जाता है। पर उसके बाद उसने जो बोला ना, मेरे को यकीन नहीं हुआ। पर वो जिस तरह से बता रहा था ना यार, विशाल तो सीरियसली बताते बताते रोने लग गया था। बिल्कुल ऐसे आंखों आ आंसू आ रहे हैं, और बोले मैं यार, मैं नहीं बोला जा रहा है मेरे से। फिर मोहित ने मेरे को उस टाइम वहाँ से ले जाके, मोहित ने मेरे को बाद में बताया उसके बाद का। और जानते क्या हुआ, पंडित बैठा फिर से स्कूटर पे, फिर मोहित बैठा, फिर विशाल बैठा। वो पंडित उनको वापस उसी रास्ते से ले जा रहा है जिससे वो आए थे, यानी काम्या के घर। और वहाँ ले जा रहे, मेरे आगे बैठा था उसके, विशाल के, विशाल बोले मेरे आगे बैठा था मोहित, वो हाथ में जो मोली पहनाई थी ना पंडित ने, उसको देख के भाई हंसे जा रहा है बस, बहुत बुरी तरह हंसे जा रहा है। बोले रोड पे सब लोग हमको देख रहे थे, और वो बस मोदी को देख के पागलों की तरह हंसे जा रहा। मैं उसको कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्यों ऐसे हंस रहा है, ये क्या पागल की तरह हंस रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। और वो भाई वापस ले गया वो पंडित उसको काम्या के घर। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, और क्या हुआ था कि काम्या ने विशाल का पेट पे उसको चाटा। विशाल ने मोहित के पेट को चाटा, और दोनों वो डायन से कैसे बचे। और उस पंडित का क्या हुआ जो उसको वहाँ पे देके गया था, उसके बारे में आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक जुड़े रहे, और बढ़िया कहानी लगी है तो सब, मैं दावा नहीं करता हूँ ये सच्ची है या नहीं है, मैं गया नहीं देखने, पर उन्होंने जिस तरह से बताया मानना पड़ेगा भाई। अगर कभी मिलना होगा आपका उनसे तो आप खुद भी बोलोगे नहीं यार झूठ तो नहीं बोल रहे थे। कोई इंसान झूठ बोलता दिख जाता है उसकी आंखों में कि झूठ बोल रहा है, बना रहा है, ये बना के बोल रहा है। दोनों की जो हालत हो गई थी ना भाई, बताते बताते मैं बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए वो बातें सुन के। तो आप अगला पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। थैंक यू।